बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पीपीआरए ऑर्डिनेंस 2002 के बारे में है, जिसमें पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 को डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन इसको समझने के लिए पूरी वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के बारे में आगाही हासिल हो। इन ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रेगुलेटिंग पब्लिक प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, वर्क्स एंड डिस्पोजल ऑफ पब्लिक एसेट्स इन द पब्लिक सेक्टर and for matters connected therewith or ancillary thereto। ये डिस्पोजल ऑफ पब्लिक एसेट्स को अभी जुलाई 7, 2020 के अमेंडमेंट में इसमें शामिल किया गया है। पीपीआरए ऑर्डिनेंस 2002 का एक चैप्टर वाइज ओवरव्यू लेते हैं, फिर इसके डिटेल्स में जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी है, जो इसके जुरिस्डिक्शन और नेम और कुछ डिफिनीशंस पर मुश्तमिल है। सेकंड चैप्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी के बारे में है। थर्ड चैप्टर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अथॉरिटी को कवर करता है। फोर्थ चैप्टर फाइनेंशियल प्रोविजंस को। फिफ्थ चैप्टर रेगुलेटरी एंड अदर प्रोविजंस को, और लास्ट चैप्टर मिसलेनियस कुछ सेक्शंस ऐड किए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर है प्रिलिमिनरी। नंबर 1 सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 एज अमेंडेड अप टू जुलाई 7, 2020। It extends to the whole of Pakistan. It shall come into force at once. Second section में कुछ definitions हैं. There are 18 definitions. Some important ones are as under. Number 1, authority. जहां पे भी authority का word होगा, उसका मतलब होगा public procurement regulatory authority. Number B, board. Board means board constituted under section 6. C, chairperson. Chairpersons of the board. Next, disposal. ये अभी 2020 के अमेंडमेंट में इसमें ऐड किया गया है। मीन्स ऑक्शन, रेंटल, लीज, डोनेशंस, डिस्ट्रक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ पब्लिक एसेट्स और एनी कम्बिनेशन देयरऑफ। नेक्स्ट है फंड। फंड मीन्स फंड एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 9। ई, गुड्स। गुड्स को यहां पर डिटेल के साथ प्लेन किया गया है, विच मीन्स आर्टिकल्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एवरी काइंड एंड डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, स्पेयर्स, स्क्रैप्स, वेस्ट मटेरियल एंड कमोडिटीज इन एनी फॉर्म एंड इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ एसेट्स सच एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन एनी फॉर्म or matter, intangible assets, goodwill, intellectual property and proprietary right, as well as service incidental thereto if the value of these services does not exceed the value of such goods. Managing director means managing director appointed under section 8. ये कुछ डिफिनीशंस में सेक्शंस का जिक्र है, ये डिटेल के साथ रेलेवेंट सेक्शन में हम पढ़ेंगे। मेंबर ऑफ द अथॉरिटी। मिस प्रोक्यूरमेंट मीन्स पब्लिक प्रोक्यूरमेंट कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, एनी रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस मेड देयर अंडर एंड एनी अदर लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ और रिलेटिंग टू पब्लिक प्रोक्यूरमेंट। मतलब इन रूल्स, इस ऑर्डिनेंस या इसके तहत बनाए गए कोई रूल्स, रेगुलेशंस या प्रोसीजर्स या डायरेक्टिव्स उसको फॉलो ना किया जाए और पब्लिक प्रोक्यूरमेंट की जाए तो वो मिस प्रोक्यूरमेंट कहलाई जाएगी, जिस पे ऑडिट ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। प्रिस्क्राइब्ड मींस
by rules made under this ordinance. Procuring agency में ministries, divisions, departments और any office of the federal government या ऐसी कोई authority, corporation, body और organization जो कि फेडरल लॉ के तहत बनाए गए हों या फेडरल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करता हो. Public asset means all types of goods owned and possessed by the procuring agency. Public fund means the federal consolidated fund and the public account of the federation and includes funds of enterprises which are owned or controlled by the federal government. Public procurement को काफी डिटेल के साथ यहाँ एक्सप्लेन किया गया है. इसके बारे में अलग से एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है जो कि देख लें. उससे पब्लिक प्रोक्यूरमेंट की डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा. रेगुलेशंस मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस. रूल्स मीन्स रूल्स मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस. सर्विस means any object of procurement other than goods and works. Works को यहाँ पर काफी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है. Works means any construction work consisting of erection, assembly, repair, renovation or demolition of a building or structure or part thereof, such as site preparation, excavation, installation of equipment or materials and decoration, finishing, and includes incidental services such as drilling, mapping, satellite photography, seismic investigations and similar activities if the value of those services does not exceed that of the works themselves. नेक्स्ट चैप्टर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी. There is hereby established an authority to be called the Public Procurement Regulatory Authority for carrying out the purpose of this ordinance. The authority shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal with powers subject to the provisions of this ordinance to acquire and hold property both movable and immovable, and sue and be sued by the name assigned to it by subsection 1. हेडक्वार्टर इसका इस्लामाबाद में होगा और ये किसी भी जगह पे दूसरी या जगहों पे पाकिस्तान के अंदर ये अपना ऑफिस बना सकते हैं. पावर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्टिव्स. फेडरल गवर्नमेंट किसी भी टाइम अथॉरिटी को डायरेक्टिव्स इशू कर सकते हैं. नेक्स्ट है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ अथॉरिटी. ये इंपॉर्टेंट है समझना. द अथॉरिटी में टेक सच मेजर्स एंड एक्सरसाइज पावर्स फॉर इंप्रूविंग गवर्नेंस, मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट. नंबर 2, इसके पावर्स में ये चीजें शामिल हैं. मॉनिटर एप्लीकेशन ऑफ द लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. टीपीआरए अपने पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज और प्रोसीजर को मॉनिटर करता है कि ये किस हद तक अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहा है. इस चीज को मॉनिटर करते हैं. इसलिए जब भी कोई किसी टेंडर में कोई गलती वगैरह होती है तो पीपीआरए से लेटर आ जाता है कि आपका ये वाले रूल्स की वायलेशन हुई है. नंबर बी, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड इवेलुएट रूल्स, प्रोसीजर्स एटसेट्रा. रिकमेंड टू द फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दे सकते हैं रूल्स, रेगुलेशंस या प्रोसीजर के हवाले से. मेक रेगुलेशंस एंड ले डाउन कोड्स ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर्स. ये भी अथॉरिटी के पावर्स में है. मॉनिटर पब्लिक प्रोक्यूरमेंट प्रैक्टिसेस एंड मेक रिकमेंडेशंस. मॉनिटर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोक्यूरिंग एजेंसीज एंड मेक रिकमेंडेशंस.
प्रोवाइड एंड कोऑर्डिनेट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्टार्ट में हमने पढ़ा कि ये अथॉरिटी गवर्नेंस, मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट को इम्प्रूव करेगी। सबमिट रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट, एनुअल या किसी भी वक्त गवर्नमेंट डिमांड करे तो रिपोर्ट्स सबमिट करेगी। कॉल एनी फंक्शनरी टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन इट्स फंक्शंस एंड कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन। ये इसके पावर्स में है, किसी से भी पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन दरकार है तो पीपीआरए जो अथॉरिटी है वो किसी भी इदारे से या किसी भी पर्सन से इंफॉर्मेशन ले सकती है। परफॉर्म एनी अदर फंक्शन असाइंड टू इट बाय द फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अथॉरिटी। इसमें सबसे पहले आता है बोर्ड। जनरल डायरेक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड इट्स अफेयर्स shall vest in a board which may exercise all powers, perform all functions and do all acts and things which may be exercised, performed or done by the authority. The board shall consist of the following members. PPRA Public Procurement Regulatory Authority का एक बोर्ड है जो इन मेंबर्स पे मुश्तमिल है। सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन इसका चेयरपर्सन होता है और इसके अलावा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन इसका मेंबर है। सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन इसका मेंबर है। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर इसका मेंबर है। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। ये गवर्नमेंट साइड से इसमें मेंबर्स होते हैं और इसमें प्राइवेट मेंबर्स भी होते हैं। 3 मेंबर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और एक इसका मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जो मैनेज कर रहा होता है और वो सेक्रेटरी टू द बोर्ड की ड्यूटीज भी परफॉर्म करता है और मेंबर भी होता है इसका। तो थर्ड चैप्टर में आगे मीटिंग ऑफ द बोर्ड। मीटिंग ऑफ द बोर्ड presided over by the chairperson. 5 members shall constitute a quorum. अगर 5 members से कम members हों किसी मीटिंग में तो quorum पूरा नहीं होगा, कोई decision नहीं हो पाएगा। The decision of the board shall be taken by the majority of its members present, and in case of a tie, a member presiding a meeting shall have a casting vote. All orders, determination and decision of the board shall be taken in writing and shall be signed by the managing director. Managing director, whole time managing director by federal government appoint करता है federal government जो full time director होता है। Number 2, appointed for 3 years. Powers and responsibility to exercise administrative control over the personnel of the authority. ये मैनेजिंग डायरेक्टर की पावर्स के बारे में है। Exercise in respect of the authority. Submit the annual budget proposals of the authority to the board. Prepare the annual report of the authority for the board and the federal government. Exercise such powers as the board may delegate to him and act on behalf of the authority. Next chapter है financial provisions. Fund. There is hereby established a fund to be known as Public Procurement Regulatory Authority Fund, which shall vest in the authority and shall be utilized by the authority to meet the charges in connection with its functions under this ordinance. To the credit of the Public Procurement Authority, a fund shall be placed comprising number A, such sums as the federal government may from time to time allocate to it in the annual budget.
Number B, grants. Number C, income from investment by the authority. And number D, all other sums are properties which may in any manner become payable to or vest in the authority in respect of any matter. Number 3, the authority while performing its functions and exercising its powers under the ordinance shall exercise highest sense of prudence as far as expenditures are concerned. Expenditure to be charged on the fund. अथॉरिटी के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो इस फंड से पूरे किए जाएंगे. पावर टू ऑब्टेन फाइनेंसिस एंड रिसीव ग्रांट्स. इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है अथॉरिटी अपने, उसके पास अगर एक्स्ट्रा फंड्स हैं जो के इन्वेस्ट किए जा सकते हैं. बजट एंड अकाउंट्स और ऑडिट भी इसका होता है जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करता है. नेक्स्ट चैप्टर है रेगुलेटरी एंड अदर प्रोविजंस. नंबर 16 सेक्शन है इसमें इंफॉर्मेशन. The authority may call for any information required by it for carrying out the purposes of this ordinance from any person or any institutions in public procurement activities, and any such person or institution shall provide the required information called by the authority. यहाँ पे shall provide, shall का वर्ड यूज किया गया है. तो किसी भी पर्सन से या इंस्टीट्यूशन से पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के हवाले से अगर अथॉरिटी कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो वो उस पे लाजिम है कि वो अथॉरिटी को प्रोवाइड करे. The authority shall furnish to the federal government such information with respect to the policies and procedures it is pursuing or purposes to pursue in the performance of any of its functions under this ordinance as the federal government may from time to time require. 17 नंबर सेक्शन एनुअल रिपोर्ट के बारे में है. ईयर के इख्तिताम के बाद 120 दिन के अंदर अथॉरिटी को फेडरल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट पेश करना होगी और जब एंड रिलीज टू द पब्लिक आफ्टर इट हैज बीन सीन बाय द कैबिनेट, कि जब कैबिनेट उसको सीन कर ले उसके बाद ये पब्लिक के लिए भी रिलीज की जाएगी, जो कि ये रिपोर्ट्स इनकी वेबसाइट पे मौजूद है. नेक्स्ट चैप्टर है मिसलेनियस. यहां पर कुछ मिसलेनियस चीजों को एक्सप्लेन किया गया है. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ. The authority may from time to time and within its resources appoint such officers, servants, advisors, consultants and experts as it may consider necessary for performance of its functions. Number 2, the authority shall by regulations prescribe the procedure for appointment of its officers, servants, advisors, consultants and experts and the terms and conditions of their services. Number 19 section, members, officers, etc. to be public servants. The chairperson, members, director general, officers, servants, advisors, consultants and experts of the authority shall, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this ordinance or the rules and regulations made thereunder, be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Pakistan Penal Code. तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, डीजी है, कंसल्टेंट्स हैं, जो इस ऑर्डिनेंस या इसके तहत बनाए गए रूल्स या रेगुलेशन के तहत इसके काम सर अंजाम दे तो वो पब्लिक सर्वेंट्स कहलाएंगे. Delegation. The authority may, by such conditions and limitations as it may deem fit to impose, delegate any of its functions or powers to the managing director
or one or more members or any of its officers except the powers to। मतलब ये है कि पावर्स डिलीगेट किए जा सकते हैं इन पावर्स के अलावा, जो ये 3 दिए गए हैं, ये वाले पावर्स बोर्ड के पास होंगे। इसके अलावा कोई भी फंक्शंस जो हैं वो डेलीगेट किए जा सकते हैं। ये इसमें अप्रूव ऑडिटेड अकाउंट्स, रिकमेंड एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 21 एंड मेक और रिपील रेगुलेशन मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस, ये वाले काम बोर्ड सर अंजाम देगा। बाकी कोई भी फंक्शंस जो हैं या पावर जो हैं वो कंडीशंस और लिमिटेशंस के साथ किसी भी ऑफिसर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को या मेंबर या एक से ज्यादा मेंबर्स को या इसके ऑफिसर्स को डेलीगेट किए जा सकते हैं। मैकेनिज्म फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल, ये सेक्शन 2020 के अमेंडमेंट में इसमें शामिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि द प्रोक्यूरिंग एजेंसी शैल बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस हैव अ मैकेनिज्म फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफ बिडर ड्यूरिंग प्रोक्यूरमेंट। पावर टू एग्जेम्प्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग रिकमेंड to the federal government that the procurement of an object or class of objects in the national interest be exempted from the operation of this ordinance or any rule or regulation made thereunder or any other law regulating public procurement, and the federal government on such recommendations shall exempt the aforesaid objects or class of objects from the operation of the laws and rules and regulations made thereunder। यहाँ पे जो शेल का वर्ड यूज किया गया है, जो कि हाईलाइटेड है रेड कलर में, कुछ आइटम्स को की प्रोक्यूरमेंट को ये अथॉरिटी नेशनल इंटरेस्ट में इन रूल्स से एग्जेप्शन दे सकती है। तो अथॉरिटी के पास ये भी एक पावर है कि कुछ चीजों को ये एग्जेम्पशन इन रूल्स या इसके तहत बनाए गए रेगुलेशंस वगैरह से, प्रोसीजर्स वगैरह से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। 21A ऑर्डिनेंस नॉट टू अप्लाई टू सर्टन बॉडीज, कॉर्पोरेट एटसेट्रा। Notwithstanding anything contained in this ordinance, the provisions thereof shall not apply to a body, corporate, company, institution, undertaking or establishment specified in the schedule to this ordinance which has been privatized pursuant to the Privatization Commission Ordinance 2000. The federal government may, by notification in the official gazette, amend the schedule so as to add any entry thereto, modify or omit any entry therein. Validity of proceedings. No act or proceedings of the authority or the board shall be invalid by reason only of the existence of a vacancy in or defect in the constitution of the authority or the board. Indemnity. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the authority, the board, the chairperson or any member, officers, servants, advisors or consultants of the authority in respect of anything in good faith done or intended to be done under this ordinance or the rules and regulations made thereunder। मतलब ये कि गुड फेथ में अगर इन रूल्स के तहत कोई काम सर अंजाम दिया गया है इसके चेयरपर्सन ने या मैनेजिंग डायरेक्टर ने या ऑफिसर्स ने या बोर्ड ने, तो उनको सू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉमन सील। The authority shall have a common seal and such seal shall be kept by the managing director
or such other person as the chairperson may authorize. Number 2, the seal shall be authenticated in the same manner as may be prescribed by regulations, and any document purported to be sealed with the seal so authenticated shall be receivable as evidence of the particular stated in the document. Winding up. No provision of law relating to winding up of bodies corporate shall apply to the authority, and the authority shall not be wound up except by the orders of the federal government, the same manner as the federal government may direct. Power of the federal government to make rules. The federal government may, by notification in the official gazette, make rules for carrying out the purposes of this ordinance. Number 27 सेक्शन में पावर ऑफ अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशंस, ये इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है जिसके तहत अथॉरिटी को कुछ खास पावर दिए गए हैं, जिसमें द अथॉरिटी में मेक रेगुलेशंस नॉट इनकंसिस्टेंट with the provisions of this ordinance and the rules made thereunder for carrying out the purposes of this ordinance. कि अथॉरिटी रेगुलेशंस बना सकती है, रूल्स इसके तहत बनाए जा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. उम्मीद है आप लोगों के कुछ कंसेप्ट इस लेक्चर से क्लियर हो चुके होंगे. नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 के बारे में होगी. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और पब्लिक प्रोक्योरमेंट को मजीद ट्रांसपेरेंट किया जा सके. थैंक यू वेरी मच.